हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप सुबह के नाश्ते में तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों को लंच बॉक्स में। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसे लंच या डिनर में भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी है और इसे बनाना उतना ही आसान है। बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार हो जाती है और इसे आप चटनी दही किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सोया चंक्स। यहाँ पर मैंने आधा कप सोया चंक्स लिया है और इसे हम भिगो करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इतनी ही देर में ये अच्छी तरह से फूल जाता है। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी में भिगो करके रखिएगा। अब देखिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर ये सोया चंक्स जो है ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है ये। तो आज की ये रेसिपी हम बनाएंगे सोया चंक्स के साथ में। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है जो कि बच्चे और बड़े सबके लिए ही जरूरी है। अब देखिए सोया चंक्स का पानी हम निकाल देते हैं और इसे 1 से 2 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे हम एकदम ड्राई कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसे हमें एकदम बारीक कर लेना है। ये मिक्सी में भी एकदम आसानी से ग्राइंड हो जाता है और एकदम बारीक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे बारीक कर लिया है। तो सोया चंक्स के हमें टुकड़े जो है वो बड़े नहीं रखने हैं, कुछ इस तरह से इसे चॉप कर लेना है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप सोया चंक्स लिया था। अगर आप चाहें तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम सेम चॉपर लेंगे और इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल दिया है प्याज, साथ में हम लेंगे शिमला मिर्च। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं गाजर और इसके साथ में हम डाल देंगे 1 टमाटर। अगर आप और भी कोई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 हरी मिर्च भी ले ली है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियां हम थोड़ी सी बारीक ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसके थोड़े से बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से सब्जियां चॉप करने से क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो आसानी से खा लेते हैं। बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप चॉप करके डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सब्जियां डली हुई। अब इसके बाद में हम एक पैन लेते हैं, पैन को गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा कप ओट्स। इसमें हम ओट्स भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो ओट्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसमें आप ओट्स जरूर से डालिएगा। अब इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा देर रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस 1 से 2 मिनट ही इसे रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और देखिए इतनी देर में हमारा ओट्स जो है वो रोस्ट हो चुका है, यानी कि भुन चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसके बाद में हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हम ओट्स को डालेंगे और ओट्स को हमें ग्राइंड करना है। तो इसे हम एकदम बारीक कर लेंगे, मोटा या दरदरा नहीं रखेंगे और इसे हम इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। फ्रेंड्स, ओट्स में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इससे वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब देखिए ओट्स को यहाँ पर हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे एकदम बारीक कर लिया है। अब इसके बाद में हम एक बोल लेते हैं। बोल हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है और इसमें हम ओट्स को डाल देंगे। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। अब इसके साथ में हमें कुछ मसाले डाल देने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक, फिर यहाँ पर ले ली है लाल मिर्च। अब हमें डाल देना है हल्दी। हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे, इसे कलर के लिए डालना है। अब यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लिया है और साथ में हम डाल देंगे अजवाइन। अब इसके बाद में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी पहले नहीं डालेंगे, पहले सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं सोया चंक्स जो कि हमने चॉप करके रखा था और फिर सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद में स्पून से हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता ऐसा है कि ये बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इसे बच्चों को भी लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और देखिए इसको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में ये बन करके तैयार भी हो जाता है। अब देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम बैटर तैयार करेंगे। एक साथ पानी डालने से क्या होता है ना कि बैटर पतला हो जाता है। यहाँ पर बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है,
तो इसमें मैंने लगभग 1 कप पानी डाला है। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका बैटर पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक यानी कि बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे, ये देखिए। और अब इसके बाद में हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पे मैंने पैन रख दिया है। पैन गर्म करेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे। अब इसके बाद में हम बैटर डालेंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो पे ही रखना है, हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नाश्ता हम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। अगर आप हाई या मीडियम पे बनाएंगे ना तो फिर ये जलने लग जाएगा। लो फ्लेम पे ये एकदम अच्छे से सिक जाता है। अब इस तरह से हम फैला लेंगे, ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे और फिर इसे हम पलट करके दोनों साइड पर सेक लेंगे। इस तरह से हमारा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाला नाश्ता जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसे आप कभी भी बनाकर खाइए। सुबह के नाश्ते में, लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसे आप चटनी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय।